मैंने आपको पहले कह दिया था, अगर आपको ध्यान होगा मैंने कहा था परमवीर सिंह जा रहा है, और ये जो अब खुफिया मीटिंग हो रही है ना, ये जो भैया इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, शरद पवार, अनिल देशमुख, ये सारे के सारे उद्धव ठाकरे के घर पे मिल रहे थे। जब मैंने आपको बता दिया था शरद पवार बिल्कुल खुश नहीं है। जी हां, शरद पवार एकदम चिढ़ चुके थे उद्धव ठाकरे से, और जब भैया उनको फटकार लगा दी जाती है तो यहीं पे क्लियरली आप समझ जाओ कि भाई क्या होना था। तो मैं आपको बता चुका था कि परमवीर सिंह का भैया ट्रांसफर किया जाएगा, और आगे जाके तो एनआईए के रिडार पे आ चुका है, तो गिरफ्तार भी होगा। लेकिन अभी भैया बात कर लेते हैं कि कैसे शिवसेना, एनसीपी आपस में भैया अलग अलग धुन अलाप रही है, दोनों अलग अलग बातें कर रही है, और कैसे यहां पे आप क्लियरली समझ पाओगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पूरी की पूरी बिखर चुकी है। ये बहुत जल्द अगर आप सुनने को मिल जाए ना आपको कि भैया महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, कुछ नई बात नहीं होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज को समझो। क्या हुआ यहां पे, शिवसेना पार्टी, संजय रावत, ये सब क्या कहते फिर रहे हैं कि भाई जो परमवीर सिंह का ट्रांसफर किया गया ये एक रूटीन प्रोसेस है, बहुत क्लियरली कि एक रूटीन के अंतर्गत किया है, इसमें कोई ऐसा लिप्त नहीं है। ये मनसुख हिरेन का केस भैया, ये जो एंटीलिया का बॉम्ब केस है, ये कुछ नहीं, मुकेश अंबानी का केस, इसमें कोई कारण नहीं है। परमवीर सिंह का भैया बहुत साफ छवि है, परमवीर सिंह का कुछ गलत नहीं है जिस वजह से किया गया हो, नहीं। लेकिन यहां पे भैया जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, जो कि एनसीपी के लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो यहां पे क्लियर कह देते हैं कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है यहां पे। जी बिल्कुल कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है, और ये जो भैया परमवीर सिंह का ट्रांसफर किया गया इसलिए किया गया क्योंकि इन सब चीजों में लिप्त है। क्लियर कि भैया एंटीलिया के अंदर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा किया गया, अरे इस व्यक्ति का ट्रांसफर इस वजह से किया गया है। अब आप समझो, जब हम बार बार शिवसेना पे भैया बात कर रहे हैं, जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि कैसे शिवसेना सुशांत केस में, क्लियर देखा, सुशांत केस में, दिशा सल्यान केस में, यही शिवसेना पार्टी जिसके भैया बहुत से पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनका नाम निकल के आया, और कैसे मुंबई पुलिस वहां पे भी पोस्टमार्टम जो है भैया उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करती है, मनसुख हिरेन केस में भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इन्होंने तो सोचा था हम बच जाएंगे, क्राइम पे क्राइम करते रहेंगे, कोरोना की आड़ में क्राइम पे क्राइम करते रहेंगे, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपके भैया जो कर्म है उसका फल आपको मिलेगा, आज मिल रहा है। तो यहां पे अनिल देशमुख अब ये बात बोल रहे हैं जो कि एकदम विरोध कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी से। क्लियर है, अनिल देशमुख ने क्लियर कह दिया भैया हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें क्लियर इसके ऊपर बात हुई है, उद्धव ठाकरे ने हां भरी है। तो यहां पे आप क्लियर समझ लो कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ये भैया रूटीन है, कुछ नहीं है भैया, इस वजह से इसका ट्रांसफर किया है, और उद्धव ठाकरे और इनकी जो ये रणनीति है वो यही है, परमवीर सिंह का ट्रांसफर होने से लोगों का ध्यान भटक जाए, लोग ये सोचे भाई देखो जस्टिस दिया जा रहा है। नहीं, ये आपका ध्यान भटकाने की कोशिश है, आप शांत हो जाओ, ये कोशिश की जा रही है। अगर देखो ये ट्रांसफर, ये एक्शन, ये लेना होता तो ये पहले ही ले लेते, एनआईए को ये पहले उद्धव ठाकरे खुद ही बोल देते, अरे भाई एक आतंकवादी जैसी हरकतें की जा रही है, उद्धव ठाकरे की ड्यूटी थी कि वो बोलते एनआईए आप आओ देखो क्या है। नहीं, आप भैया उसी व्यक्ति को एक केस दे देते हो जो व्यक्ति इसमें लिप्त है, जो आज गिरफ्तार हो चुका है, सचिन वाजे, उसी को भैया इस केस का आईओ ऑफिसर बना दिया। आप यहीं से समझ सकते हो परमवीर सिंह और महाराष्ट्र की सरकार आखिर क्या ताना बाना चल रहा है। ये देखो फ्रेंडली मीडिया जो है ये आप तक ये फैला रही है कि एनआईए ने भैया कर दिया, उनकी जांच पूरी हो चुकी है, बस ये यहीं पे ही है। नहीं, अभी तो भैया परमवीर सिंह रिडार पे आया है, और अब तो अगला ये है कि एनआईए मनसुख हिरेन का जो भैया ये मर्डर हुआ है, जो अभी एटीएस संभाल रही है, वो भी ले रही है। जी हां बिल्कुल, एनआईए को बिल्कुल हो चुका है कि एटीएस की जांच सही तरह से नहीं हो रही है। अभी एनआईए पांच गाड़ियां आ चुकी है, अभी तक तो कितनी थी, 2 थी, स्कॉर्पियो, इनोवा, फिर भैया इसकी ब्लैक मर्सिडीज जिसमें 5 लाख रुपए कैश मिलते हैं, नोट गिनने की मशीनें मिलती हैं। अब आप यहीं पे सोच लो सचिन वाजे भैया ये, लेकिन अब 2 गाड़ियां और आ गई। जी हां, लैंड रोवर, जिसके अंदर मनसुख हिरेन को देखा गया कि कैसे आगे फ्रंट सीट पे मनसुख हिरेन बैठा है और ड्राइवर सीट पे सचिन वाजे बैठा है। 1 करोड़ की गाड़ी है कम से कम, ये तो वो ड्राइव कर रहा है सचिन वाजे। आप यहां पे सोचो कि एक एएसआई, एक छोटा पुलिस वाला, कैसे भैया 1-1 करोड़ की गाड़ियां, और एक गाड़ी नहीं इतनी गाड़ियां मैनेज कर रहा है। कैसे भैया, ये किसके लिए ये फिरौतियां मांग रहा है, एक्सटॉर्शन मनी भैया, ये पूरा जो धंधा चल रहा है, आखिर ये पूरा जो खेल है हो नहीं सकता जब तक कमिश्नर और राजनीति में बैठे हुए प्रभावशाली लोग लिप्त ना हो। बहुत क्लियर है ये, और यहां पे इस वजह से भाई एनआईए अभी जाने वाली नहीं है, पकड़ के निकालेगी जो भैया कातिल है। और मैं कह रहा हूं ये सुशांत तक जाएगा मामला,
जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, वहां की पुलिस सुशांत के केस को सुसाइड प्रूव करने पे आ गई, यहीं से क्लियर आता है कि कुछ बड़ा है जो इतने साक्ष्य होने के बाद भी इस केस को दबाया जा रहा है। ये निकल के जाएगा और अब ये सब भैया एक्सपोज होंगे, गिरफ्तार होंगे। अभी जो 5 गाड़ियों का मामला आ चुका है, 2 गाड़ियों की और जांच हो रही है और अब तो भैया इन गाड़ियों की जांच देखो, गाड़ियों से ही कितना निकल गया। अब मैं फिर बोलता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर भी एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी, उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। जी हां, उस गाड़ी की जांच होनी बहुत जरूरी है। क्या जो कातिल थे वो उस गाड़ी से आए थे और भाग खड़े हुए बिना उस गाड़ी को उस वक्त लिए, या क्या पूरा मामला है, या फिर कोई दूसरा भी वहां पे उस टाइम प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित था। सारी चीजों को देखने, जो भी है, ये चीजें सामने आनी बहुत आवश्यक है कि कैसे एक फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी, कैसे भाई सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मृत्यु हो रही है उस दिन 4 पुलिस वालों की मृत्यु हो रही है और सबके लिए कह दिया जाता है कि कोरोना के कारण इन 4 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, या ये 4 पुलिस वाले ईमानदार थे जिनको भी मार गिराया क्योंकि ये सच जानते थे। भाई बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा खेल है। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस के लोग ही लिप्त है और इनके लिए किसी को मारना इतना ईजी है, इतना संभव नहीं है, ईजी नहीं है। अगर एक भैया सचिन वाजे ये कह देता है, अगर आप ये सुन रहे हो कि भैया उसने खुद की साख जमाने के लिए भैया ये सब किया, तो वो मारेगा नहीं, इसको समझो। वो मर्डर करने की हिम्मत, चाहे से आप कितने बड़े से बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, आप 17 साल बाद आ रहे हो, दागी करियर रहे, इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि आप अपनी भैया किसी की हत्या कर दोगे। जब तक आप भैया आए इन्हीं सब चीजों के लिए नहीं हो, ये ड्यूटी में आया इन सब चीजों के लिए, इसको लाया ही भैया इसलिए गया है। तो ये बहुत बड़ा केस है और इतना तो जब ये बहुत क्लियर है, इतना तो जब भैया हम लोग ही समझ पाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है एनआईए, सीबीआई, ईडी, एनसीबी नहीं समझ पा रही होगी जितना भैया हम बात कर पाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में? क्या सीबीआई इतनी दूर तक नहीं जा पा रही होगी? जा पा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, ये जो जांच हो रही है ना बिल्कुल सही हो रही है, पकड़ के आएंगे। यहां पे जो मनसुख हिरेन का केस है, यहां पे क्लियर दिख रहा है, एविडेंस क्लियर है, जो भैया व्यक्ति है वो ऑन रिकॉर्ड भैया दिख रहा है यहां पे। लेकिन जो भैया सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो कातिल है वो भैया पर्दे के पीछे है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं और मेरे को पूर्ण भरोसा है भगवान पे कि भाई सुशांत के कातिल पकड़े जाएंगे और आपको भी भरोसा होना आवश्यक है। वही कातिल जेल में ही जाएगा, उसको फांसी ही मिलेगी। आप यहां पे बिल्कुल मत डरो, भगवान पे फेथ रखो, भगवान को पकड़ के चलो, सब अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कि वो भी जाने आखिर क्या पूरा मामला चल रहा है। अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आप भैया मुझको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। जो मेरा यूजर नेम है आपको नीचे साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।